नमस्कार साथियों, सेंटम ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस ला रहे हैं। किसके ऊपर? भाई रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई है, किसकी, कौन सी? एएलपी की 2024 की पहली वैकेंसी, 5,996 पद, किसके? असिस्टेंट लोको पायलट के। तो उसी का ऑफिशियल देखो डॉक्यूमेंट मैंने यहां पर खोल रखा है, आपको भी ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, रेलवे की वेबसाइट पर जाना है आपको, या आप किसी भी सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट किसी की भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहां पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर यहां पर है, ये 1/2024 का है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर ये बता रहे हैं कि रिक्रूटमेंट आया है किसका? असिस्टेंट लोको पायलट का, ठीक है। अच्छा, दूसरी कुछ और इंपॉर्टेंट बात अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो ये कह रहे हैं कि इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 20 जनवरी यानी कि ठीक अगले दिन से है, ठीक है। 20 जनवरी 2024 है। और भैया जो इसकी अंतिम तिथि है, जो इसकी अंतिम तिथि है वो क्या है? वो 19 फरवरी है। लमसम एक मंथ का टाइम आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है। फिर यहां पर क्या कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन विंडो जो है वो 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक का खुलेगी। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। ये 7th ग्रे पेड की लेवल 2 की नौकरी है। इनिशियल पे 19,900 है, लेकिन बढ़ चल करके मिलता है, काफी अच्छा है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 चाहिए, क्योंकि भैया आप रूट कॉज होंगे किसके? रेलवे के व्यवस्था के, ठीक है। आप ड्राइवर होंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एज जो आपकी होनी चाहिए 18 से 30 साल होनी चाहिए, और टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है भैया? वो 5696, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। अब ये कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ोगे तभी फॉर्म भरना, बिना पढ़े जो है वो फॉर्म मत भरना, ठीक है। थोड़ा मैं इसको प्लस कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा आराम से। हाँ, अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फिर अगर हम यहां पर देखें तो ये जो एज है, अब कई लोगों का सवाल ये होगा कि एज कैसे चाहिए? तो एज आपकी 1 जुलाई 2024 तक 18 से 30 साल की होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 तक आप 18 से 30 के बीच में आने चाहिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज इसमें जो है आपको छूट मिलेगी, ठीक है। अब आप केवल एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से क्या कर सकते हैं? एक जोन भर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कि गुवाहाटी भी डाल दिया और सिकंदराबाद भी डाल दिया। इस तरीके से नहीं काम चलेगा यहां पर। फिर इसके बाद आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। सारी चीजें हैं। मैं कुछ तैयारी से रिलेटेड बात कर लूं, बाकी सारी तो बहुत बेसिक सी बातें, ठीक है। कुछ बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया इसमें चयन कैसे होगा? तो पहले इसमें होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। पहले इसमें क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 को आप पास कर लोगे, फिर CBT 2 होगा, और CBT 2 को पास करने के बाद फिर आपका चयन होगा, ठीक है। तो ये रहा CBT 2। ये CBT 2 में वही लोग बुलाए जाएंगे जो CBT 1 में पास है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, तो बिल्कुल होती है, 1/3 की होती है, ये बात याद रखना। हर गलत पे आपका 1/3 कट जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर हैं, अभी इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं, मेरे को तो आना है सिलेबस के ऊपर। वैकेंसी में आप लोगों को बता ही चुका हूं कितनी है यहां पर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना। अब यहां पर देखो जैसे क्या हो रहा है कि कई बार ये सवाल आता है कि पैसे क्या फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी मिलती है? तो स्लीपर क्लास की रेलवे पास मिलता है किसको? SC ST कैंडिडेट को, वो भी रिक्वेस्ट करने पर, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको मिलेगा। और ये आता है आपके E-कॉल लेटर पर वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन, जैसे CBT, CBAT, DF, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं, वो तो आप हमेशा ये मान करके चलो 2-2.5% ऊपर, 2-2.5% नीचे, ये मान करके ही चलो कि ऊपर नीचे हो ही सकता है इसमें। फिर अगर हम आगे की बात करें तो ये A1 स्टैंडर्ड क्या है जो इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है, तो बहुत ध्यान से देखना कि A1 स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए हर रेस्पेक्ट में। यानी कि जो आपका विजन है वो 6/6 होना चाहिए, बिना ग्लासेस के। फॉगिंग टेस्ट आपका किया जाएगा, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि पता चला विजन में आपको कोई दिक्कत है, आपको सामने को दिख ही नहीं रहा, आप ट्रेन लिए चले ही जा रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नियर विजन आपका देखना जाएगा। ये नियर विजन की देखो ये दे रखा है, ग्लास विदाउट ग्लास, विदाउट ही ग्लास है, ग्लास वास के साथ कुछ भी नहीं है। कलर विजन आपका चेक करा जाएगा, बाइनोक्यूलर विजन आपका चेक करा जाएगा, फील्ड ऑफ विजन यानी फील्ड में, नाइट में, और मेसोपिक विजन। तो ये कुछ टेस्ट आपको देखने पड़ेंगे। ये सारे कैटेगरी में आती, A1 में आती है। फिर आगे की अगर हम बात करें तो अब यहां पर क्या कह रहा भाई? कैंडिडेट जिनका लेजिक सर्जरी और कोई सर्जिकल प्रोसीजर टू बी करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल। तो जिनकी भी लेजर सर्जरी हो चुकी है, कृपया
इसमें आप और में एलिजिबल हैं, जो आरआरबी की और वैकेंसी आएगी, आरआरसी की जो और वैकेंसीज आएंगी उसमें आप होंगे एलिजिबल, परंतु इसमें नहीं है। ठीक है, फिर नागरिक आप होने चाहिए, वो तो हैं, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। 18 से 30 साल होना चाहिए, सारी बातें हम लोग यहां पर कर चुके हैं। किसको क्या क्या कोटा मिल रहा है एज वाइज देखो, वो भी यहां पर दे रखा है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, एक्स सर्विसमैन डिपेंडिंग ऑन द ड्यूटी एंड कैटेगरी, इस तरीके से आपको दे रखा है यहां पर सारी बातें। फिर यहां पर अगर मैं देखूं तो अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट भी देखो यहां पर आपको दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए भाई, टेक्निकल कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑन द लास्ट डेट, दैट इज, तो आपके पास टेक्निकल जो नॉलेज इन्होंने आपसे मांगी है, जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आपके पास लास्ट डेट से पहले यानी 19 फरवरी 2024 से पहले आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब क्या इन्होंने ऐसा मांगा है यहां पर, कैंडिडेट मस्ट ना 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 अच्छा, ये यहां पर कह रहा है कि हु आर सर्विंग ग्रुप डी एंड ग्रुप वो, तो ठीक है चलो। यहां पर देखो भाई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अब ये चीज आ गई आपके सामने, क्वालिफिकेशन फीस कितनी है, 500 रुपए, 250 रुपए, फीस नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, और जैसे ही आप पहली स्टेज में जाएंगे, यहां पर देखो क्या कह रहा है, सारे कैंडिडेट के लिए जो कैटेगरी मेंशन करी है उनको छोड़ करके सबको 500 रुपए देना है, जिसमें 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे बैंक चार्जेस काट करके, अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में अपीयर हो गए तो। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहा है कि फॉर वुमेन कैंडिडेट जिनका 250 रुपए है, तो उनको 250 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे बैंक चार्जेस काट करके। ओनली सीबीटी 1 एग्जाम विल गेट रिफंड, भाई 500 दिए 400 वापस मिल गया। अब ये नहीं कि दोबारा सीबीटी 2 में जाओगे तो फिर मैसेज डाल लोगे हमको थोड़े और पैसे चाहिए, इस तरीके से नहीं चलेगा काम। फिर आगे देखते हैं, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही आज की डेट में सारी रह गई है। और बीसी का देखो इन्होंने यहां पर दे रखा है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ईवीसी और ईडब्ल्यूएस की वजह से बहुत झोल होते हैं। सिलेबस यार इसमें नहीं दे रखा है क्या, दे तो रखा होगा। नॉर्मलाइजेशन तो आज की डेट में होता ही है। चलो भैया पैटर्न के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पैटर्न और सिलेबस क्या होगा आपका सीबीटी का, यही मेरे को समझाना था इस पूरे में। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो ड्यूरेशन 60 मिनट यानी 1 घंटे का पूरा आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 75 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 75 होंगे, यानी 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा आपका। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी आपने एक गलत करा तो 1/3 आपका कट जाएगा नंबर, यानी 0.33 कटेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। जो पास परसेंटेज है जनरल की वो 40% है, ओबीसी की 30% है, और एससी की 30% है, और एसटी की 25% है। ये मिनिमम है, कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ से ही ऊपर जाइए, इतनी तो चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर ही जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये आ गया आपका सिलेबस, ध्यान से देखना, इसी सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जितना सिलेबस दिया बस उतना पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, कॉपी पेन उठाओ, नंबर सिस्टम देखो, सरकारी नौकरी निकालने का एक सिंपल फंडा है, जो सिलेबस दिया उतना पढ़ो, बात खत्म। प्रैक्टिस ज्यादा करिए पर पढ़िए लिमिटेड। नंबर सिस्टम उठाइए, बॉड मास उठाइए, डेसिमल यहां पर देखो दे रखा है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, मेंसुरेशन दे रखा है, तो मेंसुरेशन दे रखा है तो 2D पकड़ लो। ठीक है, टाइम एंड वर्क आपको दे रखा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आपको दे रखी है, मीन मीडियन मोड ये सब आपसे पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, यानी कि बेसिक अरिथमेटिक और थोड़ा बहुत एडवांस। ट्रिग्नोमेट्री अभी उठाने की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, फिर रीजनिंग में देखो क्या है, एनालॉगी है, अल्फाबेट नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जाएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप पूछी जाएगी, सिलॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, डीआई पूछा जाएगा, तो डीआई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, डेटा सफिशिएंसी पूछा जाएगा, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी यानी सिलॉजिज्म, फिर क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और अजम्पशन। तो ये सारी चीजें, इनको टॉपिक वाइज आप लिख लो और टॉपिक वाइज इनकी तैयारी करना शुरू कर दो, कुछ कुछ क्वेश्चन लगाओ, जल्दी जल्दी खत्म करो, फिर मॉक टेस्ट के ऊपर आओ।
फिर अगर हम आगे की बात यहां पर करें तो आगे की बात यहां पे क्या कह रहा है, फिर कह रहा भाई आपसे जनरल साइंस ही पूछी जाएगी। जनरल साइंस में आपसे पूछी जाएगी 10th स्टैंडर्ड लेवल की, तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कवर अप कर लो, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देख करके कर लो, चाहे तो एनसीईआरटी उठा करके कर लो, ठीक है, क्योंकि मॉक भी तो अभी हमें लगाना है जल्दी से जल्दी। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, छोटा छोटा। लूसेंट उठा लो, लूसेंट मोर देन इनफ है, हर दिन आधा घंटा लूसेंट पढ़ने की आदत आप लोग डाल लीजिए, ये आपका निपट जाएगा यहां पर। फिर जब हम सीबीटी 2 पर आएंगे, भगवान चाहेगा तो सीबीटी 2 का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, देखो इधर सीबीटी 2 का जो पैटर्न है उसमें 2 पार्ट में होगा, 2-2.5 घंटे का होगा, 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी 60 मिनट का होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा, और ये मिनिमम पास परसेंटेज एक बहाना है, आपको भैया जितना ज्यादा ला सको उतना लाना है। Only the marks scored in part A shall be counted for shortlisting of candidate। तो पार्ट ए में जितने नंबर आएंगे यही आपके काउंट होंगे, ठीक है। फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब देखो सिलेबस पार्ट ए का क्या क्या है। अभी हम लोगों ने जो जो पढ़ा था वो सारी चीजें इसमें है, प्लस कुछ नई चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे क्या डेसिमल ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। जो नहीं पढ़ा था वो क्या है, देखो अलजेब्रा उस समय नहीं पढ़ा था, अब पढ़ेंगे बैठ के। ज्योमेट्री उस समय नहीं था, अब पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, वो सब आप उसी में पढ़ डालोगे। तो ये कुछ जो मैंने सर्कल कर रखा, ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई हो गई। रीजनिंग आपकी पूरी की पूरी सेम है। अच्छा, जो बेसिक साइंस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देखो कुछ चीजें आपकी आ गई, जैसे इंजीनियरिंग की, जैसे कि ब्रॉड टॉपिक हो गए, तो भैया ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो आप इसका कोई कोर्स खरीद सकते हैं, चाहे तो आप इसकी कोई बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर सबसे पहले एक बार देख लेना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। फिर अगर हम आगे की बात करें तो पार्ट बी का सिलेबस क्या है। पार्ट बी क्वालिफाइंग इन नेचर है और 35% इसमें चाहिए, बस बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी आप छोड़ के भी चले हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड, तो जो भी ट्रेड होंगे उनके अलग अलग सिलेबस के हिसाब से। और ये सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा, तो ये dgt.gov.in पर आपको मिल जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। जो कैंडिडेट जिनका आईटीआई और ट्रेड अप्रेंटिस है, और ये ट्रेड अप्रेंटिस और आईटीआई जो अभी बताई थी आपको 19 फरवरी से पहले आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन। तो उन्हीं के ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट जो है वो 1 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेगी। और एक ट्रेड निकालने में लोगों की हालत खराब हो जाएगी, तो एक से ज्यादा कोई लेगा ही नहीं। ये देखो भाई, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो ये सारी आपको दे रखी है, आप अपनी ट्रेड यहां पे जाकर के ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ही बातें मुझे बतानी थी, फिर तो बाकी तो सारी बातें कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं अप्लाई करना है, इसके लिए आप यूट्यूब से कोई वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश करी, 13 मिनट तब भी हो गए, कि भाई क्या सिलेबस रहेगा, क्या रणनीति रहेगी। सिलेबस इज द बाइबल। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, फोटोकॉपी कराइए, चिपका दीजिए, डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक कब कब आपको खत्म करने हैं। हर दिन का प्लान बनाइए, हर दिन उसको एग्जीक्यूट करिए। कोई इतवार, सोमवार, रविवार कोई दिन छुट्टी नहीं लेनी है, ठीक है। नो संडे, नो मंडे, नो बर्थडे। अगर आपको नौकरी निकालनी है तो 5-6 महीने की ये रिगरस पढ़ाई आपका न सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेगी, बल्कि आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा चुके होगे, अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे, और बिल्कुल तैयार होगे कि कब एग्जाम हो और कब मैं जाऊं। और ये तैयारी आपके एसएससी में भी काम आने वाली है। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। इसी के साथ मैं इस क्लास और अपनी इस बात को खत्म करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर में आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अपने दोस्तों से भी करवाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, एंड ऐप को भी डाउनलोड करिए भाई, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।